नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। देवगढ़ फोर्ट की जर्नी पे पहले पार्ट में आपने हमारी रेसिडेंशियल डेस्टिनेशन से मोहखेड़ तक की जर्नी देखी और आज के पार्ट में जो है हम मोहखेड़ से देवगढ़ फोर्ट की तरफ जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यात्रा वाला पे। मैं आपका दोस्त अजय करवेती और चलिए जर्नी करते हैं कंटिन्यू। और दोस्तों अभी हम जिस क्षेत्र से गुजर रहे हैं ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है। अगर हम बात करें गोंडवाना काल में तो कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने गोंडवाना का साम्राज्य स्थापित किया। छिंदवाड़ा जिले के साथ साथ ही जो है बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सागर के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पे जो है गोंडवाना शासकों का साम्राज्य रहा है। और जैसे जबलपुर की बात कर ले, इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट हुआ, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, बिहार पे, राजस्थान के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, समूचे कई क्षेत्रों पर जो है गोंडवाना शासकों का शासन रहा है। और गोंडवाना काल के कई गढ़ी किले जो है आज भी मौजूद है और कई जो है खंडर पे तब्दील हो चुके हैं और कईयों को जो है सहेज कर रखा गया है। और यात्रा वाला यूट्यूब चैनल ऐसे अनसुलझे, अनजाने, अनदेखे डेस्टिनेशनों की जो यात्रा है आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों हम जो है अब देवगढ़ किले के बिल्कुल करीब है और यहाँ प्राकृतिक से ओतप्रोत ऐसा स्थान है जिसके नज़ारे देखकर आप भी हतप्रभ रह जाएंगे। और इस खूबसूरत वादी पे शूट करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और बिल्कुल प्रकृति के करीब सबसे प्यारा नज़ारा है। और चलिए मैं आपको वो नज़ारा दिखाता हूँ और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रकृति द्वारा रची गई ये सुंदरता आपको कैसी लगी। और चलिए इस मनोरम नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। इसके बाद में मुलाकात करते हैं किले पर और इन हसीन पलों को बल्लू भाई जो अपने कैमरे में भी कैप्चर कर रहे हैं। और दोस्तों आज की यात्रा मनोरम हो गई क्यों बल्लू भाई? आज जर्नी की जो थकान थी और इन प्रकृति के करीब पहुंचने के बाद में पिछली बार जो पातालकोट जर्नी हमारे द्वारा की गई थी, पातालकोट जर्नी की फीलिंग आ रही है। बल्लू भाई बोले भाई पातालकोट तो नहीं पहुंच गए और पूरा नज़ारा पातालकोट जैसा। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की वादियों की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में सबसे खूबसूरत और सुंदर वादियाँ हैं और इन वादियों के पास में जो भी पहुँचता है वो यहीं का होकर रह जाना चाहता है। तो चलिए आप प्रकृति से जुड़े ये खूबसूरत नज़ारे। दूर झुरमुट में जो छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं और चारों तरफ जो है हरियाली की चादर ओढ़े हुए हैं, ऊपर धुंध है और पूरी फीलिंग बल्लू भाई पातालकोट वाली आ रही है। और ये हम पहाड़ी के बहुत टॉप पर है और नीचे जो है खाई है। बहुत मनोरम सा नज़ारा है, बिल्कुल यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा है। हालांकि आसमान में बादल छाए हैं और शाम का वक्त हो रहा है और अभी भी जो किले की दूरी है तो हमें किले तक जाना है। और आप इस खूबसूरत वादियों के बारे में कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ के नज़ारे कैसे लगे। और यात्रा वाला यूट्यूब चैनल बनाया इसलिए गया है कि आपको बिल्कुल ऐसे अनसुलझे, अनजाने, अनदेखे रहस्यों को दिखा सके। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज की जो देवगढ़ फोर्ट की जर्नी है वो कैसी लगी। और बल्लू भाई को देखिए आज के इन हसीन पलों को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं। चले बल्लू भाई, आगे भी बहुत सारे नज़ारे हैं जो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। और फाइनली दोस्तों अब हम जो है देवगढ़ किला पहुंच चुके हैं और ये इसका वेलकम गेट है। इको पर्यटन मध्य प्रदेश द्वारा ये गेट लगाया गया है और यहीं से जो है देवगढ़ फोर्ट की जो चढ़ाई शुरू होती है। और इसी के बाजू में जो आप ये देखेंगे गोंड समुदाय द्वारा बड़ा देव स्थापित है जिसे हमारे क्षेत्र में सल्लग आगरा भी कहा जाता है और गोंडवाना का राज चिन्ह भी कुछ क्षेत्रों पर कहते हैं। तो ये बड़ा देव के नाम से पहचाना जाता है। तो यहाँ हम सेवा जोहार करके किले की यात्रा शुरू करते हैं। और फाइनली दोस्तों तकरीबन 3 घंटे की यात्रा के बाद में जो है अब हम देवगढ़ पहुँच चुके हैं
और आपने देखा देवगढ़ फोर्ट पे पहुंचने के बाद में इको पर्यटन मध्य प्रदेश द्वारा इसका वेलकम गेट लगाया गया है। और अब जो है हम सीधी पहाड़ी की चढ़ाई पर चढ़ते हैं और आपको जो है देवगढ़ फोर्ट के खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। और साथ पे बल्लू भाई भी जो है चल रहे हैं और मौसम बहुत ज़ोरों का बन चुका है बारिश का। और बल्लू भाई यहाँ पहुँच के एक लाइन याद आ रही है। कौन सी बताइए? वो जो अपन स्कूल के दिनों पे अक्सर बोला करते थे, खुद ही को कर बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे और खुदा ने खुद से पूछा अबे अब उतरेगा कैसे। वही हालात आज अपने हो गए हैं। क्या सोचकर अपन दोनों सुबह सुबह निकले थे कि भाई इतने बजे जो है हम लोगों के द्वारा इस डेस्टिनेशन पे पहुंचा जाएगा, और अभी शाम होते होते इस डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। तो इतनी ऊंचाई पर जो ये फोर्ट बना हुआ है और पैदल पथरीला रास्ता है, तो चलते चलते आप देख ही रहे होंगे मेरी सांस फूल रही है। और अक्सर करके ऊंचाई पे जब मैं जाता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है। और ट्रैकिंग करते हुए जाने का ही एकमात्र रास्ता है। नीचे बाइक पार्किंग पे जो है हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है और अपने बल्लू भाई भी यार बल्लू भाई, हाँ? एक बेसिक बात बताओ, ये जो राजा महाराजा होते थे ये अक्सर करके बिहड़ों पहाड़ियों जंगलों पर ही अपना किला क्यों बनाते थे? भाई इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है। मैंने ऐसी बहुत सी जगह नोटिस किया है, अक्सर करके देखा है, जो ये किले होते हैं इन पहाड़े जंगलों और ऐसे बिहड़ वाले स्थानों पर ही पाए जाते हैं। बहुत कम जगह है जहाँ बसाहट पे ये किले वगैरह हैं। छिंदवाड़ा ज़िले पे ये डेस्टिनेशन है और हमारे रेसिडेंस एरिया से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और कड़ाके की गर्मी, अब तो उमस पड़ रही है, पसीने से तर हो चुके हैं और चलते चलते भी सांसें फूल रही है। और आगे की ब्लॉगिंग में आपको ऊपर चल के दिखा। बिल्कुल घने जंगलों के बीच में ये किला बना हुआ है। और इस किले के बारे में एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो गोंड राजा थे इनके द्वारा कहते हैं मोती टाँके पे पारस पत्थर रखा गया। पारस पत्थर के बारे में एक किस्सा प्रचलन है कि जिस वस्तु पर उसे छुआ दो तो वो सोने में तब्दील हो जाती थी। कुल मिला के सीधे शब्दों में कहें तो सोना बनाने वाला पत्थर इस महल पर ऐसा पुरातत्वकालीन लोगों द्वारा जानकारी दी जाती है। इस बारे में हमें भी कोई बेसिक जानकारी है नहीं है। और अभी फ़िलहाल हमने जो किले की तरफ जाने के लिए एक शॉर्टकट लिया है और बहुत दूर से चलकर आना पड़ता तो इस रास्ते से आते। और अभी जो है हम ऊपर की तरफ इस रास्ते से चलेंगे। ये देख सकते हैं बल्लू भाई चलते चलते थक चुके हैं। चलो, मैं अकेला नहीं थक रहा दोस्तों, ये आदमी थक गया, मुझसे ज़्यादा थक गया। क्या कहना है भाई, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को ब्लॉग दिखाने के लिए और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरी जो है सांसें उखड़ रही हैं और अभी मंजिल बहुत आगे है दोस्तों। फॉलो मी। और दोस्तों आप ये ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से जो है किले की सीमा चालू होती है। ये आपको कैमरे में दिख रहा होगा, ये किले की बाउंड्री वाल है और इधर कुछ इसके पार्टिकल बने हुए हैं। हालांकि अभी हमें और ऊपर जाना है और वहाँ पर जाके आपको किले दिखाते हैं। और ये एक बल्लू भाई, इनको ऐसा लगता है टावर बोला जाता था। मतलब ये यहाँ पे जो सैनिक होते थे इनके द्वारा ऊपर से खड़े होकर के दूर तक नज़र रखी जाती थी आने वाली सेनाओं पे, दुश्मनों पे। और पूर्ण रूप से जो है पत्थरों से इस किले को तैयार किया गया है। इसकी उस जमाने की बनावट देख सकते हैं। और पुरातत्वकालीन उस दौर की इसकी जो विख्याति है वो आप देख ही सकते हैं इस फोर्ट में। और ये उसी ज़माने का जो बना हुआ द्वार है, गेट। और ये इधर इस किले की ऊंची ऊंची दीवारें। तो फाइनली दोस्तों चलते चलते अब जो है हम देवगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं और ये फोर्ट के अंदर का एंट्रेंस है। और अब चल के जो है हम
किले के अंदर के नज़ारे आपको दिखाते हैं और इस किले की क्या खासियत है वो आपको बताते हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये गेट जो उस जमाने और मुझे तो नहीं लगता है, हालांकि ये बाद में लगा हुआ गेट लग रहा है। और ये दोस्तों गोंड राजा जाटवा शाह द्वारा बनाया गया किला था। और गोंडकालीन संस्कृति और रियायत की बात करें तो ये भव्यता थी। और इस क्षेत्र में समस्त आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और पूर्ण रूप से इस किले को जो है पत्थरों से तैयार किया गया था। और चलिए आपको आगे लेकर चलता हूँ और इस किले के और भी जो भव्य नज़ारे हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ से आप जो प्रकृति के मनोरम नज़ारे देखिए, चारों तरफ जो सतपुड़ा पर्वत की हरी भरी वादियाँ यहाँ से दिखाई पड़ती है। और यहाँ से आप एक बार और इस पर्वत श्रृंखला के नज़ारे देखिए। ऐसे कुछ जो नज़ारे प्रकृति के। चलिए अब जो है किले के और भी पार्ट से मैं आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। दोस्तों बारिश जो है वो होने लगी है और अभी तो हमने इस स्थान पे विज़िट किया है और अभी बहुत सी चीज़ें जो है आपको दिखाने की है। तो जल्दी जल्दी मैं बातें ना करते हुए आपको इस स्थान से एक्सप्लोर करवाता हूँ। और बल्लू भाई, जो उस गोंडकालीन सभ्यता की बात करें तो इन किले महलों को देख कर के जो भव्यता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और आदिवासी शासकों की विरासत जो कहे हम, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, गोंड संस्कृति, जीवन शैली और परंपरा को जिस तरीके से गोंड राजाओं ने अपने महलों पे नक्काशी दी, उकेरा, उसकी बात ही निराली है। इस किले पे जो कि अब पूर्ण रूप से तहस नहस हो गया है, पुरातत्व विभाग द्वारा इसको थोड़ा बहुत संरक्षित करके रखा गया है। और इस किले पर कुछ ही स्थानों पर अब जो है इसके जो ढांचे बोल सकते हैं हम, वो अवशेष के रूप में है। जिस भवन के पीछे खड़ा हूँ ये हाथी खाना है। हाथी खाना इसलिए कहा जाता है, शायद राजा के जो हाथी होते थे वो यहाँ पर रखे जाते थे, पर जिस हिसाब से इसकी हाइट है तो हाथी के हिसाब से तो बहुत छोटा है। क्या बल्लू भाई? हाँ भाई, हाथी खाना खाते होंगे। हाथी खाना खाते होंगे शायद इस स्थान को, इसलिए हाथी खाना कहते हैं। और चलिए और भी स्थानों से आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। और दोस्तों इस हाथी खाने के बाद में ये देखिए, और हम जो है अब मोती महल की तरफ भी चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं इस किले पर जो बने हुए अलग अलग हिस्से हैं। और ये एक और भवन नुमा बना था, शायद इसके ऊपर छत रही होगी और अब ये भी वीराने पे खड़ा है। और यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की बात मैं अगर करूँ तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ का मोती टाका। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ मोती टाका। ये वो मोती टाका है और इसके बारे में दोस्तों मान्यता है कि यहाँ पर जो राजा द्वारा, और दोस्तों ये मोती टाका है और इसके बारे में प्रचलित कथा किंवदंती अनुसार कि इस मोती टाका पर यहाँ पर महल निर्माण कराने वाले राजाओं द्वारा जो पारस पत्थर इसी मोती टाके पर रखा गया था। हालांकि ये किंवदंती है या कितनी हकीकत है इस बारे में तो मुझे इतिहास नहीं पता। और मेरे अनुसार तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि महल में जब रहा जाता होगा तो पानी का एक तरीके का स्रोत हम इसे कह सकते हैं, और या तो पेयजल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो आगे और भी भवन है वो एक्सप्लोर करते हैं। और इस देवगढ़ किले की जो सबसे खूबसूरत इमारत की बात करूं दोस्तों तो वो ये है, और इसकी भव्यता आप देखिए। अभी के जो अधोसंरचना है, जिस प्रकार से निर्माण हो रहा है, और पूर्वकालिक जो अधोसंरचना है उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों पे। और ये पूर्ण रूप से पत्थरों से तैयार किया गया है और जिसमें सीमेंट, उस दौर पे तो सीमेंट का उपयोग नहीं किया जाता था, जिसमें चूना पत्थर, गुड़ और कई ऐसी अन्य धातु जिसपे बेल के फल जिन्हें हम कह सकते हैं, इन सबको मिश्रित करके और इनका एक कंक्रीट तैयार किया जाता था और उनमें पत्थरों पे लगाकर इस प्रकार का जो मजबूत जोड़ से पुरानी इमारतें, किले, घर आदि जो है उनका निर्माण किया जाता था।
और उस दौर का आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो आप इनकी भव्यता देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके सामने पे जो ये नंदीनुमा आकृति बनी हुई, हाथी की आकृति, सॉरी, और ये हाथी की आकृति यहाँ पर बनी हुई रखी है और ये भी पत्थर पे नक्काशी करके बनाई गई है। और इस भवन की अगर बात करें तो दोस्तों ये इसे नक्कार खाना कहा जाता है। और ये आप देखिए ऊपर जो है ईंटों से इसकी छत बनाई गई थी और छत पे जो साथ ही साथ आपको कैमरे में दिख रहा होगा इसमें नक्काशी भी की गई है। का आगमन होता था तो राजा के आगमन के पूर्व इसके ऊपर जो सैनिकों द्वारा खड़े होकर के नगाड़े बजाकर राजा के आगमन की सूचना दी जाती थी। और इसके जो टॉप में मैं दिखाता हूँ आपको, इसके टॉप में खड़े होकर यहाँ के सैनिकों द्वारा नगाड़े बजाकर सभी को सूचित किया जाता था कि राजा जो है अब इस महल पर आ रहे हैं। और बल्लू भाई क्या कहते हैं इस किले की भव्यता के बारे में? मतलब उस दौर के जो राजा महाराजाओं द्वारा ये इतने खूबसूरत भवन निर्माण किए गए, इनकी बात ही निराली है। और इधर देखेंगे किले के जो है पहाड़ी के टॉप पर बना हुआ है, इसके आजू बाजू जो है छोटे छोटे गांव हैं और प्रकृति का बिल्कुल अनुपम नज़ारा यहाँ से आता है। और ये प्राचीनतम जो है ये किले से निगरानी करने के लिए जो वाच टावर जिन्हें हम कह सकते हैं ये बनाए गए थे। और चलिए इस किले के और अन्य हिस्सों की सैर आपको करा। और ये जो पीछे देख रहे हैं आप दोस्तों, ये चारागाह है। ये जो एरिया है ये चारागाह है। यहाँ पर जो हाथी घोड़े राजा महाराजाओं के रहते थे, इनके लिए जो घास आदि की जो व्यवस्था की जाती थी, इसलिए इसे चारागाह कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से सीढ़ी गई है और यहाँ से सीढ़ी से शायद ऊपर जाकर के जो है सैनिक नगाड़े बजाते थे। मैं बोल रहा था सीढ़ी नहीं है करके। और ये एंट्रेंस गेट आप देख सकते हैं, छोटा सा एंट्रेंस गेट है और छोटी हाइट से इससे झुक करके शायद ऊपर जाया जाता है, हालांकि बंद है। बल्लू भाई ऊपर जाने का रास्ता दिख रहा है यहाँ से, एंट्रेंस गेट ऊपर चल के देखें, थोड़ा देख लो पहले आप जाके कि जाने का रास्ता है या नहीं भाई, टॉर्च करके। मुझे नहीं लगता कि रास्ता हो, है आने की गुंजाइश है। हाँ यार भाई, और आप यहाँ देखेंगे बहुत अंधेरा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और हम इस किले के ऊपर जो है अभी आपको लेकर चल रहे हैं। हाँ भाई, वाह भाई वाह। और ये देख सकते हैं आप, हम बिल्कुल किले के ऊपर आ गए हैं। और दोस्तों अगर आपको आज की ब्लॉग अच्छी लगी हो, पुरातत्वकालीन इस जगह के मैं विजिट किया और यहाँ के नज़ारे आपको पसंद आए हो, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल यात्रा वाला को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि कमेंट करके मुझे बताइए कि ये नज़ारे आपको कैसे लगे, क्योंकि यात्रा वाला यूट्यूब चैनल बनाया इसलिए गया है कि आपको इन साहसिक जगहों की जो है यात्रा कराए और आपको पुरातात्विक महत्व के जो है अन्य स्थानों की सैर कराते जाए। और ये आगे ऊपर और जो थोड़ा रास्ता गया है, हम ऊपर की तरफ चलते हैं भाई, थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। बल्लू भाई आ जाओ, देखते हैं। और हम जो है बिल्कुल किले के टॉप पर पहुंच चुके हैं अभी हम। और यहाँ से आप देख सकते हैं किले के नज़ारे। एक जो वो गेट है सामने, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये गेट बना हुआ है और इधर जो है मोती टाका सामने। और यहाँ पर भी जो है एक छोटा सा भवन बना हुआ है, शायद इस खिड़की से जो है निगरानी करते थे। और यहाँ से भी नीचे की तरफ जो है सीढ़ी गई हुई है। अभी हम वापस इसी सीढ़ी से चले जाएंगे। चारों तरफ से इसकी सीढ़ी बनी हुई है और एक ये खिड़की देख सकते हैं आप। और इस किले को देख करके भाई उस ज़माने की भव्यता का अंदाज़ लगाना मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। और ये इस प्रकार से इसके अंदर का एंट्रेंस है, इस प्रकार से नक्काशी की गई है और इस किले को बनाया गया है। और अब जो है ये बहुत जीर्ण शीर्ण कंडीशन पर पहुँच चुका है, काहे कि इसका जो रखरखाव मरम्मत ना हो पाने के कारण से। और यहाँ आने वाले टूरिस्ट लोग जो है वो भी देखिए आप किस तरीके से दीवारों पे गोदागादी करते हैं, गंदगी करते हैं। भाई मेरा तो कहना है कि ये संरक्षित धरोहरें हैं तो इन्हें हम भी अपना फर्ज निभाएं और इन्हें संरक्षित करें। मगर ज़्यादातर आने वाले टूरिस्ट लोग जो होते हैं इन स्थानों पर कचरा कूड़ा, अपने खाने पीने की जो चीज़ें होती है वो इन्हीं जगह फेंक करके जो है चले जाते हैं। भाई ऐसे सुंदर और सुंदरता वाले स्थानों पर साफ़ सफाई बनाए रखेंगे तो इसका जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो अपने आप में चार चांद लगाएगा। और बाकी आप इसकी खूबसूरती देख ही सकते हैं। यहीं से आए थे ना बस। चलो, कुछ दिखाई दे रहा है? यात्रा वाला यूट्यूब दिखाई दे रहा है बस। भाई बारिश का जो मौसम है बहुत खतरनाक बन गया है और यार हमने तो बहुत दूर की यात्रा करनी है, क्या करें बल्लू भाई?
जल्दी शूटिंग खत्म करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से जो है इस और अन्य स्थानों का विज़िट करते हैं और फिर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चले चलते। और यहाँ पे जो है बावड़ी बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मोती टाँके को हम कह रहे थे कि भाई पीने का जो पानी का साधन होगा करके, बाकी असल पे जो ये बावड़ी है, इस बावड़ी पे जो है पीने के पानी का साधन राजा महाराजाओं द्वारा किया जाता था। और ये प्राचीनतम बावड़ी का आप नज़ारा देखिए। अभी तो क्या ये खैर सूखी हुई है और इसमें पानी नहीं है। और इस बावड़ी के आजू बाजू भी जो है भव्य दीवारें हुआ करती थी पहले, जो कि अब, और ये जो आप अवशेष देख रहे हैं यहाँ पे जो है मुख्य महल हुआ करता था। बल्लू भाई कहाँ हो? और इस किले के अंदर का भी नज़ारा देखिए आप। और ऐसे कुछ जो अवशेष हैं इस देवगढ़ फोर्ट पे हैं। बहुत भव्यता के साथ ये किला बनाया गया था यार। और एक स्थान ये है, इसका भी आपको विज़िट कराते हैं। और आप ये इस किले की ऊंचाई देखिए। उस दौर पे जो इतनी ऊंचाई पर, वो भी पत्थरों के सहारे से भवन तैयार करना वाकई काबिल तारीफ़ है। और आपको इधर लेकर चलता हूँ। और यहाँ किस चीज़ के क्या कक्ष थे, कौन सा जो है किचन हुआ करता था, कहाँ बेडरूम हुआ करता था, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। मगर राजा साहब द्वारा जो इसका निर्माण इतनी खूबसूरती के साथ कराया गया होगा, वो तो आप देख ही सकते हैं। और ये जो जल वितरण प्रणाली है, इसे भी बावड़ी ही बोला जा सकता है। और यहाँ से जो है महल के हिस्सों पर जो पीने का पानी आदि पहुँचवाया जाता रहा होगा। और ये भव्यता देखिए आप। और ये मेरे हिसाब से मुख्य महल ही रहा होगा, क्योंकि ऊपर जो आपको दिखाता हूँ मैं, झरोके आदि दिखाई दे रहे होंगे। ये जो छोटे छोटे झरोके बने हैं, तो ये जो है राजा रानी का मुख्य महल रहा होगा। और समय की गर्त के साथ में ये भी जीर्ण शीर्ण अवस्था पर पहुंच चुका है। और दोस्तों इस किले के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के कक्ष बने हुए हैं, अलग अलग कक्ष बने हैं। और जो भूमि के लेवल से नीचे बने हुए हैं, जिन्हें ज़मीन के नीचे भी कहा जाता है। और कुछ जो कक्ष है एक दूसरे माले में बने हुए हैं। और इस किले में निर्मित बहुत सारे भवनों के अब जो है अवशेष मात्र ही यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें से क्या चीज़ क्या थी, कौन सा कक्ष क्या था, इस बारे में ज़्यादा यहाँ उल्लेखित भी नहीं है, जिससे कि हम आपको सही और सटीक जानकारी दे सकें। बाकी आप ये जो व्यू और ये नज़ारे हैं, ये देखकर आकलन लगाने की कोशिश करिए कि आखिर ये क्या चीज़ें हुआ करती थी। हालांकि हम अभी जिस जगह खड़े हैं उसे देखकर ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं कि ये महल के बीचों बीच, यानी कि महल के अंदर की जगह होगी। और इसके ऊपर में जो छत रही होगी, और ये बावड़ी शायद है पानी की। और इसके आजू बाजू जो है और भी अन्य कक्ष बने हुए हैं। और चलिए अब जो है साथ ही महल के अंदर बने कुछ कक्षों का अवलोकन करते हैं और आपको उन कक्षों को दिखाते हैं। हाँ बाकी इधर कुछ के नज़ारे आप देख लिए। और ये जो एक महल है, अब हम इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर के कुछ जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाते हैं। ये जो अंदर कमरे बने हुए हैं और ऊपर का ये नज़ारा है। और दोस्तों मौसम जो है बहुत ज़ोरों से ख़राब हो चुका है, इस कारण से आपको ज़्यादा एक्सप्लोर ना कराकर मैं जल्दी जल्दी इस की यात्रा कराता हूँ, क्योंकि हम बहुत ऊंचे पहाड़ पे हैं और बादल बहुत जम के बने हुए हैं।
और ये किले की बाउंड्री वाल तो आप देख ही चुके हैं, और जो जगह से जीर्ण शीर्ण अवस्था पे पहुंच गई। और मोती टाके के बाद में जो एक भव्य यहाँ पूजन अर्चन करने के लिए काली मंदिर का निर्माण किया गया था, और ये भी जो महल के पश्चिमी कॉर्नर पर है। और चलिए अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं। और अगर हम हम्माम की बात करें तो ये राजा रानी के मनोरंजन के लिए निर्मित किया गया था, और इसके मध्य में जो है एक सुंदर फुआरा भी निर्मित है, और सुंदर आले जो है इस कक्ष की शोभा बढ़ाते हैं, और इसे स्थानीय लोग हम्माम के नाम से जानते हैं। और ये एक धार्मिक स्थान है, यहाँ पर पूजन अर्चन किया जाता है। और दोस्तों बहुत ज़ोरों से जो है हवा तूफान अब शुरू हो चुका है, और बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़ भी आ गई है। तो चलिए अब हम जो है इस ओर से निकलते हैं, और यहाँ से जो है एक रास्ता इन गहरी खाइयों की तरफ जाता है। बल्लू भाई ऐसा लग रहा है कहीं बारिश हो चुकी है। ठंडी हवाएं आ रही है, बारिश हो चुकी है। और इधर की फसलों पर भी आप ये देखेंगे। और ये जो है राजा की बैठक का कक्ष है, और यहाँ पर जो है राजा की बैठक हुआ करती थी। और अब जो है हम राजा साहब के खजाने की तरफ चलते हैं, और आपको ये उस दौर पे जो है राजा का सबसे प्रमुख महल, जिसे दीवाने खास कहा जाता था। यहाँ पर राजा चंद खास मेहमानों के साथ में जो है बैठा करते थे, और अपने विचार मंत्रणा जो भी की जाती थी वो इसी महल पे की जाती थी। और इस महल की एक खास बात बता दूँ दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी जो इसकी जो सारी छत होती थी, वो सारी छत जो है लकड़ियों से बनाई गई थी। और ये जो है राजा साहब का खजाना इस महल पर है, और इसे खजाना कहा जाता है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये राजा साहब का खजाना का जो है, और उस दौर पे सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता था, क्योंकि जो हीरे मोती जवाहरात जो हुआ करते थे वो इसी जगह रखे जाते थे। इस दोस्तों मौसम की ख़राबी के कारण से हमें जल्दी जल्दी शूट करना पड़ रहा है, हालांकि यहाँ से जाने का मन तो कर नहीं रहा है। और इस किले की भव्यता देखकर बल्लू भाई क्या बोलते हो? और मुझे भी वाकई आज की जो यात्रा है सार्थक हो गई। और तमाम यात्रा वाला यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबरों से, और जो भी ये व्लॉग देख रहा है आज का, उनसे सभी निवेदन है कि जल्दी से अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यात्रा वाला यूट्यूब चैनल बनाया इसलिए गया है कि आप लोगों के लिए ऐसी साहसिक जगह के अनदेखे अन्य स्थानों को एक्सप्लोर कर सके, और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो प्लीज़ यार प्लीज़ आप लोगों से बार बार विनती करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बल्लू भाई गदगद तबीयत हो गई यार। चलो प्रावा इधर से चलते हैं, राजा साहब अपनी जी लिए, 80 भी जीने दो यारो। चलो यार भाई, वाकई अभी जो पहाड़ी से अपन गुजरे थे बल्लू भाई, वो पहाड़ी को पार करना जो है बहुत टेढ़ा साबित होगा भाई। मैं तो कह रहा हूँ वो जो बड़ा महल है ना, उसी के अंदर अपन रुक जाते हैं। चलो भाई, बादल महल है, हाथी खाना है। हाथी खाना की तरफ चले क्या? देख लीजिए जो कुछ भी आपको दिखाने के लिए ऐसा सब कुछ था। और ये भी जो है किले का दिखाता हूँ आपको। ये जो है राजा साहब का आसन बोल सकते हैं ना बल्लू भाई? आसन क्यों कहेंगे, सिंहासन कहेंगे। सिंहासन। और यहाँ दरबार लगता रहा होगा, और अभी किसी ने जो है यहाँ पर देवी जी वगैरह स्थापित कर दिए हैं। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा। और दोस्तों जैसा कि हम इसे अनुमान लगा रहे थे कि ये जो राजा साहब का सिंहासन था, और ये बताया जाता है कि राजा द्वारा अपनी प्रजा के साथ में यहाँ पर कचहरी लगाई जाती थी, और ये कचहरी मंडप हुआ करता था। और आप इसकी भव्यता देख सकते हैं, और इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, और इन दीवारों के ऊपर जो फिर छत हुआ करती थी। और बाकी जो महल के अंदर के अन्य कमरे से आपको विजिट करा चुके हैं, और ये देख सकते हैं मेहमान खाना आदि बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। समय अभाव के कारण कुछ चीज़ें छूट भी गई हो, तो कभी आप अगर यहाँ विज़िट करें तो ज़रूर आइए, और पुरातत्वकालीन इन अवशेषों को अपने यादों के साथ सहेजिए। अंदर भाई अंधेरा है। बल्लू भाई पता नहीं मुझे कैसे कैसे जगहों पर बोल रहा है भाई अंदर चले जाओ करके। वाकई यार इस महल की भव्यता और आज इन वीरानियों पे है, और आगे पुरातत्व विभाग द्वारा इन्हें सहेजा जाए तो इसकी खूबसूरती पे चार चांद लग सकते हैं।
और ये बल्लू भाई अंदर से विजिट करके आ गए। क्या है बल्लू भाई? अंदर 2 कमरे हैं अंदर 2 कमरे हैं, शायद और अंधेरा है। ये राजा लोगों के आराम करने की जगह हो। और ऐसा कुछ नज़ारा दोस्तों इस महल का है, देवगढ़ फोर्ट का। और हमने तो आकलन लगाया था कि भाई ऐसा ही कुछ होगा, खैर खंडरनुमा ज़रूर है, मगर यहाँ उस दौर की जो भव्यता रही होगी 16वीं शताब्दी की, वो शब्दों के साथ में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। और आप देख ही सकते हैं। और पुरातत्व विभाग इको टूरिज्म द्वारा जो है यहाँ पर अभी रखरखाव लगातार किया जाता है, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को ये और भी आने वाले सालों तक जो है ये धरोहर ऐसी सुरक्षित रहे। और बल्लू भाई को एक इंटरेस्ट और दिखा, चलो आपको लेकर चलते हैं। और ये एक मुख्य द्वार हुआ करता था और यहाँ पर जो है उस दौर पे प्रवेश निषेध रहा करता था। जो यहाँ से ऊपर सैनिक लोग हैं वो आजू बाजू नज़र रखते थे, ऐसा यहाँ पर जो बोर्ड पर सूचना दर्शाई गई है। और ऐसा कुछ नज़ारा दोस्तों इस देवगढ़ फोर्ट का। और वाकई इस किले से बहुत दूर दूर तक जो है उस दौर पे नज़र रखी जा सकती थी। और ये सामने देखेंगे सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं, कितनी खूबसूरत नज़ारे जो सामने आ रहे हैं। और ऐसे कुछ महल के अवशेष हैं। तो बल्लू फटाफट जो है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं, जहाँ हमने बाइक पार्क करी हुई है उसकी तरफ चलते हैं, क्योंकि अब मौसम कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुका है। और बाकी इस किले के बारे में और भी आपको बहुत कुछ बताना बाकी रह गया है, वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। ये टॉप पॉइंट से आपको और किले के मैं नज़ारे दिखा देता हूँ चलते चलते। और मौसम की बात करूँ तो मौसम बहुत ज़ोरों से बिगड़ चुका है। और चलिए यहाँ से आपको एक बार इस पूरे किले के जो है दर्शन कराते हैं और इसके बाद में फटाफट निकलते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है बारिश आजू बाजू बहुत ज़ोरों की हो गई है और हमारा सफ़र बहुत दूर का है। और जिस हिसाब से मौसम बना है तो कहने, और ऐसा कुछ नज़ारा इस देवगढ़ फोर्ट का है। और जिस जगह हम अभी खड़े हैं यहाँ पर भी जो है सैनिक तैनात हुआ करते थे और जगह जगह चप्पे चप्पे पे इस किले पे जो है सैनिकों द्वारा नज़र रखी जाती थी। ये देख सकते हैं आप। और ये किले पे प्रवेश करने का द्वार है और यहाँ से इन पत्थर की सीढ़ियों से जो है राजा महाराजाओं के हाथी जो है प्रवेश करते थे। और इस गेट से प्रवेश करने के बाद में जो ये हाथी खाना है, यहाँ पर आके हाथी विश्राम करते थे। और चलिए अब हम नीचे की तरफ। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी, जैसा कि तुमने देखा ही होगा आप सभी ने। गाड़ी पंचर हो गई थी हमारी, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद में सच में मज़ा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेक श्योर कि थम्स अप बटन को जरूर प्रेस करें। और हमारे चैनल को आपसे फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों पर शेयर जरूर करें। और आज बल्लू भाई के साथ की आज की जर्नी कैसी लगी इस देवगढ़ फोर्ट की, कमेंट करके जरूर बताएं। और फिलहाल हम जो खा रहे हैं स्नैक खा रहे हैं हल्दीराम का, हालांकि मैं प्रमोट नहीं करता, बाकी हम लोग जो है इसको खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर अगली डेस्टिनेशन की जर्नी पर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। और दोस्तों वापसी पे हमको एक ये जो प्राचीन मंदिर जो दिखा, तो चलते चलते हमने इसका भी शूट कर लिया। और ये भी उसी किला जिस दौर पे 16वीं सदी में निर्माण किया गया था, उसी समय ये मंदिर का भी निर्माण हुआ रहा। और किस भगवान का मंदिर इस बारे में तो जानकारी नहीं है और इधर जाने का रास्ता भी नहीं पता। और सामने आप दूर जो वो व्यू पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, उतनी ऊपर चढ़ाई करके अभी हमें जाना है। तो बातें ना करते हुए शाम का वक्त हो चुका है, चलिए जर्नी करते हैं कंटिन्यू। और आप उठाइए यात्रा के मज़े।